तो जय श्री राम, हर हर नरबदे। भैया सुबह हो गई है और हम नहा धो कर हो गए हैं फुर्सत पूजा पाठ करके। और हमारी माता की फौज हो चुकी है तैयार आगे की सफ़र के लिए। और हम भैया खूंटा मोड़ी आश्रम से निकल चुके हैं अपनी आगे की यात्रा का जा अनुमति लेकर। और भैया रास्ता में फिर हम चले थे अपने बालक दास और डंडी स्वामी के संग। तो ये दो ये भैया मजा मौज करत करत चलत जा रहा है, इनकी लीला परम्पार है। और आगे जाकर भैया पकड़ लेते हम एक हल्को सो शॉर्टकट। अब भैया रोड तक घुमावदार है, का भारी चक्कर लगा था पहाड़ों में, तो भैया शॉर्टकट पकड़ कर निकल लेते हम। तो हमारे डंडी स्वामी बोलेरो की रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन बोलेरो ने कर गई आगे। फिर हम आगे जाकर देखा थे भैया पीढ़ी पे एक जन इनको ना घोंसला बनाओ। तो हम कह रहे भैया जो घोंसला काय को थो अनु अच्छो थो घोंसला। भैया आगे जाकर हमारे डंडी स्वामी हंसल लगा, देख लो। फिर भैया आगे निकले थे हम अपने सफ़र में। तो हमें इतना सुंदर रास्ता मिला था भैया, गजब ही को रास्ता था। और हमारी मैया सबरे संग निकल चले हम भैया। फिर पहुँचे हम मूलगी के आश्रम। मूलगी का आश्रम है तो भैया जहाँ हो गए थे हमें 12-1 बजे गए थे। तो फिर हम सभी जो लोग था अपने बोरिया बिस्तर रख कर करल पे चले जाते हैं प्रसादी। तो भैया सवेरे जने मिल कर बैठ गए प्रसादी पावे का जाए। और बड़ा सुंदर नज़ारा तो भैया प्रसादी को बालक दास इतना बरस रहा तो हाँ। तो भैया फिर आजाद हम अपने सील साइन करवावे का जाए। तो हम देखा था भैया बालक दास पे लो सबके प्रमाण पत्र में सील लगावे का जाए। हमने कही महाराज हमरे में लगा था बड़ा भैया। महाराज ने हमरे में लगाई सील। और फिर बड़े भैया हम आगा अपनी यात्रा का जा। और बताता आप का होता यात्रा में वह तो एक नंबर मजा मौज यात्रा चल रही है। फिर हमें देखा था भैया आदिवासी स्कूल, जहाँ भैया आदिवासी बच्चों का जो बना हुआ है सरकार ने, बड़ा अच्छा सुंदर स्कूल का जब भाई कोई स्कूल है। फिर आगे चलते हैं तो भैया हमें पड़ जाता गेल में एक नदिया। तो भैया सबरे थके हारे नदिया की इतना बैठ जा तट पे छाए में, कोई नहा रहा हो, कोई हाथ पाँव धो रहा है, कोई कछु कर रहा हो। हम भी बैठ जाते भैया आराम कर रहे थे कछु देर। और फिर हम निकले तो भैया अपनी आगे की यात्रा का जाए। सब लोग ने कर चुके हैं, अपना ही रहे भैया पीछे, तो पीछे पीछे अपन भी चलना है। आगे जाकर देखा था हमारे बालक दास ने एक जगह आश्रम पर रुक जाते हैं। यहाँ एक गेल में एक आश्रम पर हम भैया वहाँ नहीं रुके, का हमें और आगे निकलने था। और टाइम ना बहुत 3 बज रहे थे। और जहाँ देखा था हम भैया पुष्पक विमान आ रहा हो। और फिर हम आगे पहुँचे तो भैया शॉर्टकट रास्ता पड़ा था हमें एक आश्रम। तो भैया जहाँ हम सब लोग रुक जाते हैं तना चाय माय प्रसादी करा था। और बड़ो सुंदर नज़ारो भैया जो रोड पे घेरा घूम का ना पड़ते का हम शॉर्टकट आ गए। और अंदर जाकर करा था अपन भैया भोलेनाथ के दर्शन। उतने के बाद चाय प्रसादी लेने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं सील लगवावे का आ जाए। तो सील लगवाई और बढ़ा था अपन अपने आगे की यात्रा का आ जाए। तो भैया बता था वहाँ पे क्या होता भैया। तो जा देख लो माता की फौज कर है मौज, एक संग चल रही पूरी फौज। गजब की फौज है भैया, मैया के रास्ता में तो गजब के नज़ारे हैं। जो देखो भैया बड़े सुंदर नज़ारे और बड़े दुर्गम रास्ता, बड़े कठिन रास्ता। जहाँ पैदल आदमी चले में दिक्कत हो रही, जहाँ भैया ने पूरा ट्रैक्टर घुसा दो अपन और भड़भड़ात ले जा रहा। हमने कहा ठीक हमारा तो एक्सपीरियंस हुआ जहाँ को। और डंडी स्वामी हमारे संग है। और हम आगे हम जाकर पहुँचे एक नदिया में। तो वहाँ लिखो भैया एक आश्रम। तो हमने कही भैया पगडंडी मार कर चलो जाइए आश्रम घूम के आएंगे। तो हम पहुँचे भैया। तो हमारी सबरी टीम इकट्ठी भई और हमने पकड़ो पगडंडी रास्ता। तो हमने देखो भैया जहाँ अलग ही दिशा में चल रहा था पानी, ढलान साइड न जाकर ऊपर साइड जा रहा था पानी। विचित्र लीला थी भैया, कहाँ गई जहाँ की ग्रेविटी हमें भी नहीं पता। भैया हम शॉर्टकट चक्कर में आदमी घर घुस जाता है। हमने देखो अरे जो तो घर है वो कोई को फिरवान के महाराज आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहीं से मारा। हमने कही ठीक है। हम पहुँचे तो भैया आश्रम। आश्रम में थोड़ी देर रुके, चाय माय पी। और हमने देखी व्यवस्था, महाराज कहने लगे यार तुम लोग मुझ के जने हो तो इतनी व्यवस्था ना हो पा है। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी। तो हम चले भैया आगे का जाए। तो आगे हमें एक महाराज जी मिल जाते, हम सबका जो बिस्किट प्रसाद दे देते हैं। तो भैया सब लोग बिस्किट प्रसाद ही पाते हैं। और डंडी स्वामी का पता का ढूंढ रहे हैं भैया। फिर पहुँचा था हम भैया ग्राम मोकस आश्रम में। तो भैया हमें होगा टाइम। तो हमने पूजा पाठ करी और सब लोगों में फुर्सत करके बैठा लो हमने भैया प्रसादी का जाए।
हमने बढ़िया प्रसादी बनवाई और सभी लोगों में बिठा खवाओ। फिर आखिरी में बैठ के भैया अपन पावे बैठ गए तो महाराज जी कहने लगे तुमने मेहनत करी तुम आओ हमारे घर बैठ के खाई। हमने ठीक है महाराज। तो प्रसादी पावे के बाद ब्लॉक कर रहे हैं।